हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो क्लास 10 के लिए वीडियो है जो कि अमांडा, ये चैप्टर हम बता दें आपको, ये चैप्टर 4th है और पोइट्री का है। और अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम सारा आपको पूरे आज स्टोरी बताएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर आएंगे वो भी हम आपको लिख कर पूरा अच्छे से दिखाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा और हमारे साथ रिविज़न कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, एक वीडियो में सारा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं, आपको पढ़ाने वाले हैं और यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आप टॉप करने वाले हैं। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो सारी जिम्मेदारी मेरी है, बस आप इस तरीके से वीडियोस देखिए और रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें अमांडा कौन है। तो अमांडा एक गर्ल है, एक लड़की है जो कि उसके पेरेंट्स के द्वारा कुछ बातें क्या होती हैं, मना की जाती हैं, इंस्ट्रक्टेड रखा जाता है, मतलब मना किया जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था हमने लिख दिया है। नेल्स, ठीक है, तो नेल्स चबाती है उसके लिए मना करते हैं। चॉकलेट ज़्यादा खाती है उसके लिए मना करते हैं कि तुम्हारे मुँह से आगे हैं, एक्ने आगे हैं। और स्लाउचिंग मतलब झुक कर बैठती है, कुबर ना निकले, इसके लिए मना किया जाता है उसको। होमवर्क पूछते हैं कि तुमने होमवर्क किया कि नहीं किया, इसके लिए पूछते हैं। और क्लीन योर शूज़ और रूम, अपने रूम को साफ़ करना और शूज़ को धुलना, साफ़ करना, इसके लिए पूछते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ क्या है, मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स थे जो हमने लिख लिया और इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू ज़रूर आएगा। तो ये हमने बता दिए कैसे इसकी कहानी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर का जो अमांडा जो चैप्टर है, इसके जो राइटर है, जो पोइटेस हैं, ठीक है, रॉबिन लीन है। तो ये आपको याद रखना है, 1 नंबर में क्वेश्चन में आ जाता है। तो चैप्टर हमने बता दें, यहाँ पर आपके ये चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम आपको हिंदी अच्छे से समझा देते हैं, फिर आपको जो क्वेश्चन आंसर होगा वो हम बताएंगे। तो पहला है आपका, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, मना किया जाता है उसके बड़ों के द्वारा कि अपने नेल्स नाखून को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, यहाँ पर कुछ मीनिंग हम लिख दिए हैं एरो बना के, आप लोग देख लीजिएगा। मतलब अपने शोल्डर को मत, कुबड़ को मत झुकाओ। यहाँ पर ना स्टॉप दैट स्लाउचिंग, झुको मत। एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधे बैठो, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ लैंग्वेज क्या है, इमराल्ड सी वेयर द होल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो यहाँ पर अमांडा को वो इमेजिन करती है, अमांडा अपने बड़ों के से क्या निर्देशों से स्वतंत्र होना चाहती है कि वो एक जलपरी हो जाए। मरमेड मतलब क्या, जलपरी हो जाए। सोल इनहेबिटेंट, कोई अकेला वो निवासी हो जाए, ठीक है। सोल मतलब अकेला, इनहेबिटेंट निवासी और रहे एकांत में रहे, और कहाँ पर रहे, समुद्र में रहे, और उसको क्या मिलेगा, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और उसको बहुत ही आनंद आएगा। तो ये वाला इसमें क्या होगा, समुद्र में जलपरी बन के रहना चाहती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा से क्या पूछा जाता है, क्या उसके माता पिता की, क्या तुमने होमवर्क पूरा किया। डिड यू टिडी योर रूम, टिडी मतलब साफ करना, क्या तुमने अपने रूम को साफ किया अमांडा। आई थॉट, मैंने सोचा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर, मैंने सोचा कि क्या तुमने जूते अपने साफ किए अमांडा। तो ऐसे पोएटिस बताती हैं, ऐसे उससे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये वाले हो गए। नेक्स्ट आपका यहाँ शुरू हो जाता है, आई एम एन ऑफर, मतलब एक तो उसके पेरेंट्स के लिए जो वो मना कर रहे हैं। सेकेंड वाला क्या है, अमांडा क्या सोचती है उसके लिए। तो यहाँ से अमांडा का शुरू हो जाता है, आई एम एन ऑफन रोमिंग द स्ट्रीट, वो क्या सोचती है कि मैं अनाथ ही रहूं और मैं वहाँ पर गलियों में घूमती रहूं ऐसे फ्री। एटन सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट, वो सोचती है कि जो भी अगर मैं ऑर्फन रहूँगी, अनाथ रहूँगी, गलियों में घूमती रहूँगी और मैं छोटे छोटे सॉफ्ट से पैरों से धूल में कुछ आकृतियाँ बनाती रहूँगी, ठीक है, नंगे पाँव से। द साइलेंस इज गोल्डन, क्योंकि जो साइलेंस शांति होती है वो क्या होती है, बहुत ही मूल्यवान होती है। एंड फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी होती है बहुत ही सुखद होती है, स्वीट होती है। ये लाइन आपको याद रखें, साइलेंस क्या है, गोल्डन ऑप्शन दे देगा 4, वो बताना पड़ेगा। फ्रीडम क्या है, वो ऑप्शन दे देगा खट्टा मीठा सुनहरा ऐसे, तो स्वीट है। तो ये आपको ये ऑप्शन याद रखने। पहला वाले में क्या था, वो क्या चबाने के लिए मना करते हैं, नेल्स को चबाने के लिए। और कैसे बैठने को मना करते हैं, स्ट्रेट बैठे, स्लाउचिंग झुक कर ना बैठे। ये आपको वर्ड से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपने अब अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ ऐसे पढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि जो भी सारा चैप्टर हम आपको क्लियर कर देंगे, पूरे एग्ज़ाम के पहले आपकी तैयारी हो जाएगी सभी की।
डोंट ईट दैट चॉकलेट। अब यहाँ पर पेरेंट्स मना करें, अब ज़्यादा चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने, अपने एक्ने मुहासे को याद रखो अमांडा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी, तुम मुझे जब देखती हो मतलब देख रही हो, देखोगी कि व्हेन आई एम, जब मैं तुम लोगों से तुमसे बोल रहा हूँ तब तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना, ऐसे मतलब प्लीज़ खुशी होकर देखना, ठीक है। गुस्सा मत रहना, जो शांत हो जाते हैं गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा नहीं। अब यहाँ पर अमांडा सोचती हैं आई एम रपंजल, मैं रपंजल होती। रपंजल की बहुत अच्छी स्टोरी एक है कि वो रपंजल क्या होता है, कोई एक टावर है, ठीक है, वहाँ पे उसको पूरा स्टोरी बताएंगे, बहुत टाइम लगेगा, मतलब इतना समझिए। टावर है, वहाँ पर एक लड़की रहती है, वहाँ पर रहेगी और वहाँ पर आने जाने का कोई आ जा नहीं सकता। जिसको जाना होगा वो टावर के ऊपर जो खिड़की होगी वहाँ से वो बाल लटका देगी, तो वो समझ जाएगा हाँ हाँ जाना है, तो वो बालों को पकड़ के वो सहारे चढ़ जाएगी। ऐसे वहाँ पर कोई जाता है और कहीं से रास्ते होते ही नहीं। तो शॉर्ट में हमने बता दिया रपंजल के बारे में, ठीक है। तो वो सोचती है कि मैं एकदम अकेली रहूँ, रपंजल ही रहूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आई हैव नॉट अ केयर, मतलब कोई भी चिंता कुछ भी ना हो, मेरे पास कोई भी चिंता करने का ना हो। लाइफ इन अ टावर, में पूरे टावर में लाइफ में रहूँ। इस ट्रैंक्विल मतलब शांत रहूँ, और रेयर इस तरीके से शांति से मैं वहाँ रहूँगी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं कभी भी अपने बालों को नहीं लटकाऊंगी कि कोई आए और चढ़ जाए, ठीक है, नहीं लटकाऊंगी मीनार से। तो ये वाले रपंजल के बारे में था। वो क्या बनना चाहती है टावर पर, तो रपंजल बनना चाहती है। आपको ये याद रखना है, आपका यही क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। मैं वो बता दे रही हूँ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस, यहाँ पर पूछ रहे हैं सल्किंग मतलब मूडी न रहो, दुखी न रहो। सल्किंग मतलब दुखी न रहो, एट वंस अमांडा को बोलते हैं। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा दुख रहती हो, तो मतलब क्या रहना है, खुशी रहना है, ठीक है, दुख में नहीं रहना है। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड, मतलब कोई भी तुमको देखेगा तो यही कहेगा मैं तुमको क्या करते हैं, नेग्ड करते हैं, परेशान करते हैं तुम्हारे माता पिता। तो तुम्हें क्या करना है, खुश रहना है, दुखी नहीं रहना है। तो सारा स्टोरी खत्म हो गया, बहुत ही जल्दी खत्म हो गया ना, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब चलिए यहाँ पर हम लोग इसका जो इससे रिलेटेड जी यहाँ पर है ना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आंसर, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन है, हमने क्या किया है कॉपी पे एक लिखा हुआ है जो कि हमारे स्टूडेंट ने अच्छे से लिखा था, तो आप सभी को हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पैसेज है, सेकंड का आप देख लीजिए आपकी बुक में होगा, ठीक है, मैच कर लीजिएगा आप लोग। सेकंड का ये वाले हैं जो कि यहाँ पर पूछा गया है, और ये इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, ठीक है। थर्ड वाला ये सारे हैं, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो हम टिक करवाते रहेंगे। और फोर्थ वाला आपका ये है। तो कैसा क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यूज 4 ऑप्शन ऐसे वाले रहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अमंड द फ्रीडम, फ्रीडम क्या है, स्वीट है, गोल्डन, यूजफुल है, और खट्टी मीठी कैसी है। तो अभी हम लोगों ने देखा स्वीट है ना, फ्रीडम इज स्वीट, तो ऐसे हमें टिक करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पूरा आंसर ये बात, द फॉलोइंग क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, और आपका 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जाम में, वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सारे सॉल्व करते चले जा रहे हैं, आपको बताते चले जा रहे हैं, एक्सप्लेन कर देंगे। इस अमांडा डिस्टर्ब विद हर एल्डर इंस्ट्रक्शन, क्या अमांडा जो थी अपने बड़ों से परेशान थी, इंस्ट्रक्शन जो उसके ऊपर रुकावटें इंस्ट्रक्शन लगाया जा रहा था। यस सही बात, परेशान थी। अमांडा डिस्टर्ब विद हर एल्डर्स इंस्ट्रक्शन, ये सारे आंसर हो गए, यस आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन अमांडा शुड सिट अप, इंस्ट्रक्शन के अनुसार अमांडा को कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट बनना चाहिए। और यहाँ पर कोई और ऑप्शन होगा तो आपको स्ट्रेट बोला गया था, हाँ सीधा बैठना चाहिए ना, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन व्हाट शुड अमांडा नॉट बाइट, अमांडा को इंस्ट्रक्शन के अनुसार क्या नहीं चबाना चाहिए। अभी हम लोगों ने सीखा नेल्स नहीं चबाना चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन होगा नेल्स वो आपका राइट होगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे, आपके कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे आप ज़रूर कर लेंगे। द इंस्ट्रक्शन टू अमांडा इज़ नॉट सिट, मतलब इंस्ट्रक्शन जो नॉट सिट मना किया जाता है, स्लाउचिंग मतलब झुक कर ना बैठे, ये मना किया जाता था। ये वाले हो गए। यहाँ पर बोला गया है शुड सिट अप, ठीक है, बैठना चाहिए। कैसे बैठना चाहिए, स्ट्रेट। यहाँ पर जैसे ही नॉट लगा देते हैं, नॉट सिट तो स्लाउचिंग, ठीक है। वांट फ्रीडम फ्रॉम हर एल्डर इंस्ट्रक्शन, क्या अमांडा फ्री होना नहीं चाहती थी, यस फ्री होना चाहती थी ना। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सी, सी का कलर कैसे ग्रीन था, जो कि ऐसे लिखा था ना एमराल्ड ग्रीन। तो ये दोनों अगर आपको मिल जाते हैं, दोनों सही है, तो आप याद रखिएगा। हु लिव्स इन द सी, या समुद्र में कौन रहता था, हाँ कौन रहता है। अ मरमेड लिव्स इन अ सी, मतलब मरमेड ऑप्शन रहेगा, जलपरी रहती है।
ये वाले हो जाएंगे। द वर्ड लैंग्वेज मीन्स, लैंग्वेज का मीन्स क्या होता है, पीसफुल होते हैं, ये आप याद रख लीजिएगा। स्टैंजा नंबर 3 है आपका, डिड अमांडा पेरेंट्स आस्क हर टू क्लीन हर शूज, क्या अमांडा से पूछा जाता है कि अपने शूज को तुमने धुला साफ किया? यस पूछा जाता है, आपको यस बताना है। अगर पूछ ले उसको क्या क्लीन करने के लिए बोला गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा शूज ना, ऐसे पूछ लेगा। या फिर और रूम भी रहेगा, रूम को टिडी करने के लिए, क्लीन करने के लिए, तो रूम भी आपका आंसर, जो ऑप्शन होगा वो ऐसे आप कीजिएगा, ठीक है। तो हम सोचते हैं आपको पूरा अच्छे से समझा दें, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपका क्या हो, गलत ना हो, कहीं से भी हो जाए ना। तो आप लोग ऐसे ही, इसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अच्छा लगे, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए कैसा ये वीडियो लगता है आपको। अगर कुछ गलतियाँ, कुछ भी मिस्टेक नहीं आ रही हैं आपको, तो मैं आपको समझाऊंगी और बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर है डज नॉट लाइक पेरेंटल कंट्रोल, कौन नहीं पसंद करता, अमांडा। तो यहाँ पर फिल कर देंगे अमांडा है। व्हाट वाज अमांडाज, अमांडा की विश क्या थी, अमांडा विश फॉर फ्रीडम, फ्रीडम चाहती थी, आज़ादी, और साइलेंस और शांति चाहती थी, ये हो गए। अमांडा इमेजिन्स दैट शी इज़ रोमिंग फ्रीली इन द मार्केट की स्ट्रीट, दो पूछा है कि वो कहाँ पर फ्रीली घूमना चाहते, मार्केट तो था नहीं, स्ट्रीट अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो स्ट्रीट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे आप स्टोरी पढ़ के करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द अमांडा द फ्रीडम, फ्रीडम क्या था, स्वीट था, गोल्डन नहीं, साइलेंस गोल्डन था और फ्रीडम स्वीट था, ये हो जाएंगे। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, ये आपको याद रखें, रॉबिन लीन। तो ये आपका ये सारे हो गए, इसमें हमने कंप्लीट कर दिया। अभी आपको जाना नहीं ना, अभी एमसीक्यूज़ भी देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपके जो लैंग्वेज स्टडी एमसीक्यूज़ दिया था, ये भी आपके क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाएंगे, तो आपका हम सारा प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, कहीं से भी आपको कुछ भी नहीं भागने वाला है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। व्हाट वाज अमांडा डूइंग, अमांडा क्या कर रही थी, बाइटिंग हर नेल्स, अपने नेल्स को चबा रही थी, और हंचिंग हर शोल्डर, अपने शोल्डर को झुका रही थी, कुबड़ को मतलब, स्कॉर्चिंग हर बैक, अपने बैक को मतलब ऐसे मोड़, जो भी झुका रही थी, मोड़ रही थी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। ऑल ऑफ द अबव, तो ठीक है, सारे ये सही है कि कौन सा सही है, तो हाँ ये क्या है, पूरे सही हैं, ये आप कर सकते हैं टिक। व्हाट डिड द स्पीकर आस्क्ड अमांडा टू, अमांडा मतलब स्पीकर क्या चाहता है कि अमांडा करे, डूइंग हर होमवर्क, अपना काम करे, होमवर्क, स्लीपिंग सो रही थी, सोने के लिए, ईटिंग खाने के लिए, प्लेइंग खेलने के लिए, नहीं, डूइंग हर होमवर्क, ये वाले आपके सही हैं ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। हाउ डज अमांडा इमेजिन हर सेल्फ, अमांडा अपने आप को कैसे इमेजिन करती है, मर्मेड, जलपरी, मॉन्स्टर, फिश, गर्ल, ये तीनों गलत है, हम लोगों ने अभी देखा था मॉर्मेड मिला था, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। व्हाट टास्क वाज गिवन टू अमांडा बाय स्पीकर, स्पीकर के द्वारा अमांडा को क्या दिया जाता था टास्क, ठीक है। क्लीनिंग रूम, रूम को क्लीन करो, क्लीनिंग शूज, शूज को क्लीन करो, डूइंग होमवर्क, अपने गृह कार्य करो, ऑल ऑफ द अबव की सारा काम करो, सारे हम लोगों ने देखा था, सारा सही है। व्हाट डज अमांडा कंसिडर हर सेल्फ, हाँ अमांडा कैसे अपने आप को चाहती थी, कंसिडर करती थी, गुड प्लेयर एक अच्छी खिलाड़ी, की ऑर्फन की अनाथ, वेरी इंटेलिजेंट की बहुत ही बुद्धिमान, वेरी रिच की बहुत ही अमीर, ऑर्फन वो चाहती थी, ये सारे वर्ड आपको याद रखने किसमें क्या होने वाला है। व्हाट डज द स्पीकर फॉरबिड अमांडा टू ईट, अमांडा को क्या खाने के लिए मना किया जाता था, खाना को, कि फल को, कि चॉकलेट, कि ऑल ऑफ द, पूरे नहीं थे, चॉकलेट थे, अभी हम लोगों ने देखा था। हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब अमांडा, अमांडा कैसे डिस्क्राइब, स्पीकर अमांडा को कैसे डिस्क्राइब करता है, सल्किंग बहुत ही मतलब दुखी मूड में, मूडी बहुत ही बुरी माइंड से मतलब दुख रहती थी, बोथ ए एंड बी, हम लोगों ने दोनों वर्ड देखा था, सल्किंग भी था, मूडी भी था, नन ऑफ द, ये तो पूरा गलत है, तो दोनों क्या है, बोथ हैं ऐसा। वॉट कुड अमांडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड, यदि वो जलपरी होती तो क्या होता, वैसे इमेजिन कर रही थी। बी इन द ग्रीन सी, वो क्या रहती, हरे वाले समुद्र में रहती। लीड अ रिलैक्सिंग, एक अच्छी सी रिलैक्सिंग लाइफ होती। ऑल ऑफ द वेब, मतलब ये दोनों सही है कि नन ऑफ द वेब की कुछ नहीं ना, सही बात है। अगर वो रहती शांति चाहती तो यह क्या, ऑल ऑफ द वेब, ये दोनों ऊपर वाले सही हैं। नेम द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द लाइन स्टॉप दैट, क्या है, स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, उसको मना किया जा रहा है। देखो तो एक आपको हम पढ़ा देंगे तो उसमें हो जाएगा, लेकिन अभी पहचान लीजिए, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, एस 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 आपका बार बार आ रहा है, मतलब कि जो लेटर है बार बार आ रहा है, तो आपका इलिट्रेशन ये हो जाते हैं,
ऐसे पहचान लीजिएगा। कोई कभी-कभी टी आएगा तो वो भी हो जाएगा, कोई भी वर्ड लेटर हो जाएंगे। व्हाट विल अमांडास बिहेवियर मेक पीपल थिंक? अमांडा के बिहेवियर से लोग क्या सोचेंगे? ये ना उसको यहाँ पर लास्ट में पढ़े थे, हर मदर लव्स हर, कि उसकी माता जो भी थी बहुत प्यार करती हैं। हर मदर हरासेस, उसकी माता जो थी हरासेस करती, मतलब बहुत ही बुरे व्यवहार कैसे भी थे। हर मदर इज अंडरस्टैंडिंग, उसके माता क्या थी बहुत ही समझ रही हैं उसको, कुछ समझा रही हैं। तो बोथ ए एंड सी नहीं, मतलब ये वाले थे ना, अमांडास बिहेवियर पीपल थिंक, कि उसको सोचेंगे कि उसको परेशान करते हैं। तो ये वाला हम लोगों ने पढ़ा। तो सारा हमने लोगों ने आज स्टोरी समझ लिया, आपको हमने समझा दिया, पूरी स्टोरी समझा दी, क्वेश्चन आंसर समझा दिया, MCQ समझा दिया। अब आपका बाकी है सेंट्रल आइडिया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई 4 सेंट्रल आइडिया ले आएंगे, बस उतना पढ़िएगा, उतना समझिएगा, आपको सेंट्रल आइडिया कहीं से भी आएगा आप लिख लेंगे। तो सारा सेंट्रल आइडिया मैं आपको नहीं बताऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिर्फ बताऊंगी जो आने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।